अर्सी और तेल हैं और यहाँ पे समझ नहीं आ रही होती कि क्या है। आपकी इनकी हिसाबी दुनिया में आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा प्लान ये है कि हम इस टाइम जा रहे हैं सेमिनार क्लासेस ले चुकी हैं और सेमिनार है स्किन केयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे एंड हम उसकी तरफ जा रहे हैं। इससे पहले शाउट आउट राफिया खिजर को यहाँ पे मैं शाउट आउट दे दूँगी। उन्होंने लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया था कि ऐसी कौन सी मुस्लिम खातून है जिनका नमाज जनाजा नहीं हुआ। वो मुस्लिम खातून हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। उनका नमाज जनाजा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था। और आज की वीडियो के लिए क्वेश्चन ये है कि वो कौन से नबी हैं जिनके बाल फरिश्ते काटते थे। अब ये है हमारा बास्केटबॉल का ग्राउंड, बहुत मज़े का ग्राउंड है। ये मुझे ग्राउंड वैसे बहुत मज़े का लगता है और हम यहाँ पे लड़कों के लिए जी इसकी ट्राई एंगल होती है फायर की, जिसमें 3 चीजें जरूरी होती है आग लगने के लिए। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 फ्यूल यानी ईंधन, नंबर 3 सूटेबल टेम्परेचर। अब ये जब तक लोग जल के मर गए, अब काश के हमारे रोड के ऊपर जितनी गाड़ियां हैं तमाम गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर हो और अगर किसी गाड़ी को आग लगे तो उसके साइडों पे जो आज कल अगर देखें तो खामोश तमाशाई जो हैं वो खामोश तमाशाई बन के खड़े होते हैं। अगर वो अपनी गाड़ी का फायर एक्सटिंग्विशर निकालें और उस आग को बुझा दें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ रोड के ऊपर कोई गाड़ी मुकम्मल जले ना और कोई भी बंदा उसके अंदर जो है ना विक्टिम ना बने। तो सिंपल 1500 रुपये उसकी कॉस्ट है। अगर हम 1500 से अपने ट्रैवल को, अपने घर को, अपनी सारी चीज़ों को महफूज बना लेते हैं तो इसमें बड़ी कोई अगर फायर एक्सटिंग्विशर हमें मिल जाए, हम डिमॉन्स्ट्रेशन सिर्फ 1 मिनट का दरअसल और दूसरे हादसा ये हमारे हीरोज हैं। एक तो इनके लिए तालियां बजाएं। आप लोग तो मैं भी अपना हिस्सा डाल दूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं उनसे बात करके इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो जहां पे चंद लोग यहाँ सैकड़ों हजारों लोग सीखेंगे वहां पे इनकी जितनी भी ये तदाबीर हैं, हिफाजती तदाबीर, तो इन पे ड्रामा बना के हम क्यों ना करोड़ों लोगों को ये चीजें सीखें। कि हमने 2023 के अंदर हमने हर घर में एक फर्स्ट एडर इंशाल्लाह बनाना है। और आप सोचें जब हर घर में फर्स्ट एडर होगा तो पाकिस्तान कैसा होगा, जरा सोचिएगा। जब हर घर में फर्स्ट एडर मौजूद होगा तो पाकिस्तान कैसा होगा। फायर एक्सटिंग्विशर है जी, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इसका जो है ना जी एक सेफ्टी पिन होती है जो कि लगी होती है। सबसे पहले आपने पुल द सेफ्टी पिन, हाँ जी खोलो, जस्ट इसको खींचना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 7 साल का बच्चा ये काम कर सकता है। ए फॉर एम एट द बेस ऑफ फायर। आपने इसकी नोजल से जहां आग लगी है उसकी बेस यानी शोले के ऊपर नहीं, जहां से आग उठ रही है एट द बेस ऑफ फायर आपने इसका निशाना लेना है। देन स्क्वीज द हैंडल। हैंडल को आपने ऊपर वाले हैंडल को चलाना नहीं, ऊपर वाले हैंडल को आपने प्रेस करना है। तो क्या होगा, इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर है। ड्राई केमिकल पाउडर क्या करता है कि जहां आग लगी है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है और उसको जो ऑक्सीजन मिल रही होती है उस ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है और आग क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। जब इनिशियल स्टेज के ऊपर जब आग शुरू हो रही है, अगर आप ये अमल कर लेंगे तो फिर आप क्या है, आप आग को इनिशियल लेवल के ऊपर कंट्रोल कर देंगे। दोबारा सुन लें, पास, पुल द सेफ्टी पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप साइड बाय साइड। आपने इस नोजल को इस डायरेक्शन में आग की उस बेस के ऊपर आपने ये अमल करना है। ये तकरीबन 16-17 सेकंड इसकी लाइफ है। 16-17 सेकंड के अंदर
गारंटी है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर आपने देखा आग लगी आप कंट्रोल करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 99% आप आग को कंट्रोल कर लेंगे। जितनी बातें पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम चलाना है, और आप गवाह हैं, हम गवाह हैं कि थोड़े से अरसे में आज यकीन करें पूरे पाकिस्तान के अंदर रेस्क्यू 1122 है। और रेस्क्यू 1122 के बारे में बताता चलूं कि कोई भी इमरजेंसी हो, खा वो आग लगने की इमरजेंसी हो, रोड ट्रैफिक की इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, या बिल्डिंग कोलैप्स की हो, या दरिया के अंदर कोई डूब रहा हो, या आपके घर के अंदर कोई मूजी जानवर निकल आया है, या किसी का जानवर जो है वो कहीं ट्रबल में है, तो आप एक नंबर के ऊपर कॉल करेंगे तो आपको ट्रेन लोग जो है विद इन नो टाइम आपके पास होंगे। रात 2 बजे भी आप कॉल करेंगे तो आप लोगों के मसाए के आने से पहले पहले रेस्क्यू 1122 आपके दरवाजे के पास। ये सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ओजोन उनकी कन्वर्जन मशीन है, ओजोन इनको लोअर एनर्जी में बदलती है, यानी कि हाई एम्पलीट्यूड लंबे एम्पलीट्यूड में, और ये इंफ्रारेड शुआएं होती हैं। इंफ्रारेड शुआओं में लाइट होती है, हीट होती है, और 7 रंग होते हैं। तो ये सब्ज रंग को पसंद नहीं करते, वो सब्ज रंग लाइट का रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए आपको वो सब्ज नजर आते हैं। हम जो मेकअप करते हैं वो कलर पिगमेंट लगाते हैं जो कि वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम लोग गोरे और यानी कि नजर आते हैं। इसलिए मेकअप ना तो किसी को जवान करता है ना सेहतमंद करता है, इसलिए एनवायरनमेंट है जो जिसमें आप सरवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए इसको आप गौर से देखें। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। एनवायरनमेंट में कहीं पे भी एम्बिएंट एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं तो बहुत सारी डस्ट आपके फेफड़ों में जाती है। तो इसका प्रिवेंशन ये है कि आप किसी को भी सांस लेना नहीं आता, मैं कहता हूँ मुंह से सांस लेने पे जुर्माना होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। आप देखें कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा नाक आगे से थोड़ा चौड़ा है, तो बहुत सारे पार्टिकल, तो मोटे पार्टिकल सीधे आते हैं, वो म्यूकस में स्टक कर जाते हैं, वो अपने जमूद की वजह से टर्न नहीं कर सकते। आगे से नाक बहुत बारीक है, जेट बनता है, तालू पे जाके सांस स्टक होता है, उसके बाद यकदम ये 45 डिग्री पे नीचे आता है। पहले नंबर पे इनर्शिया की और स्पीड की वजह से यहाँ पे नाक पे ये सारे मोटे पार्टिकल यहाँ स्टक हुए, उसके बाद जो दरमियाने रह गए वो तालू पे होते हैं, जो बाकी बच जाते हैं बारीक वो फेफड़ों तक जाते हैं। इसलिए हम लोग 10 माइक्रोन से मोटी डस्ट को, और यहाँ पे ट्रैप होता है 10 से 5 में तक यहाँ पे होते हैं वो अपना तालू में, उसके बाद जो हमारे फेफड़ों में जाती है वो 2.5 माइक्रोन की जाती है। इसलिए हम 2.5 माइक्रोन की डस्ट को हम रिस्पायरेबल डस्ट या रिस्पायरेबल एयर कहते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो आप नाक के जरिए ही सांस लिया करें। दूसरी बात यह है कि जब मैं बताता हूँ कि हम लोग अंधाधुंध स्प्रे, जिसको रिकमेंड किया जाता है, जी स्प्रे कर दो, फलां कर दो, ये कर दो, फलां कर दो, स्प्रे हम इसको अवॉइड करते हैं। हम ऐसी टेक्निक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक अपनाते हैं। आप देखें, मैं जल्दी वाइंड अप करता हूँ। आप देखें, जब से बासा आया, फ्लश सिस्टम आ गया, सारी सरफेस वाटर बॉडीज जो ना वो हमारी कंटेमिनेट हो गई। अब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे सरसब्ज खूबसूरत और हमारे मुल्क का दिल लाहौर है, तो फिर हमें जब ये कहा जाता है कि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा ही लाहौर में होती है, ये क्यों नहीं? हम बहुत अरसे से ये देख रहे हैं, नौजवान जो हैं अगर वॉक भी कर रहे हैं तो बगैर मास्क के करते हैं, बाइक चलाते हैं बगैर मास्क के चलाते हैं, या साइकिल भी बगैर मास्क के चलाते हैं। बच्चे ने भी फौरन मास्क ऊपर किया। तो ये जो सूरत हाल है ना सर, इसके लिए जरूर कोई ऐसी मुहिम चलाएं कि इन दिनों में जो पोल्यूशन के दिन है, कि इन दिनों में नौजवान या कोई भी लोग जो बाहर निकले तो वो अपनी जिंदगी की कोई हिफाजत करें। एनर्जी दी, पीछे ट्रक चला
उसके पीछे जब इसकी जो ना ग्राइंडिंग हुई, उस पर मिल चली, उसके ऊपर रिसोर्सेज लगे, उसके बाद पीछे चले उसको ग्रो करने के लिए गंदम को, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसके बाद वाटर टर्बाइन, कितने लोगों की मेहनत, कितनी एनर्जी, सब ने पोल्यूशन पैदा की। कोई भी चीज एनर्जी के बगैर नहीं होती। ये इतनी सी रोटी जो फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे आप फैशन के तौर पे छोड़ देते हैं, तो इसके पीछे आप बहुत बड़े पोल्यूशन और डर्टी माइंड होने का सबूत देते हैं। जब रोटी वो गलती हटती है, आपके लिए बैक्टीरिया का बायस बनती है, वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है, डॉक्टरों की मौजें हो जाती हैं। तो व्हाट गोज अराउंड गैदर अराउंड। चाहिए कि वो ज़्यादा हमें यहाँ पे अवेलेबिलिटी में आ जाती है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपका कंज्यूम हो चुका है। आई विल मेक इट शॉर्ट, बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट में से कंज्यूम करूँगी कि हमारे स्ट्रेसेस, हम क्यों ड्रग अब्यूज़ क्यों हमारे यहाँ इनकी लेयर्स की फर्मनेस और इलास्टिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो होता है आपकी जो स्किन का जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूव। तमाम गेस्ट और ख़ास तौर पे पूरे सब्र तहम्मुल के साथ जिन्होंने सुना, और ख़ास तौर पे ये दोनों डॉक्टर्स जो आई हैं उन्होंने इतना मुख्तसर वक्त में अपने जो है वो बातें की, उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा उर्दू में भी कर लें। होते ये आमतौर पे अरसी और टेल हैं और यहाँ पे समझ नहीं आ रही होती कि और थोड़ा सा मतलब विदेशी भी कर लें इसको। और जब मैं आया तो सांस पे जो है वो जब सब बहुत बात कर रहे थे कि मतलब बहुत के नाक से सांस लेनी चाहिए, अगर आपका नाक बंद हो तो मुंह से लेने में भी खर्च नहीं। मतलब जिंदगी पे ना खेल जाए। और सेम टाइम मुझे जो है वो मोहसिन गिलानी साहब बैठे हुए हैं, उनकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा, सांस के हवाले से ही है। सांसों की महक याद, न जुल्फों की घटा याद, अब कुछ नहीं बिखरे हुए ख्वाबों के सिवा याद। लोगों का, तमाम ख़वातीन सदात का, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक अवेयरनेस सेमिनार में, और ख़ास तौर पे आप लोग जिन्होंने बड़े सब्र से बैठ के इसको सुना, क्योंकि अवेयरनेस की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा अवेयर हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमें पता है लेकिन काम की चीज़ों का पता नहीं है। तो आप सबका और हेली कॉलेज के बिहाफ पे मेहमानों का और जो एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड के, और ये डरमा वाली जो है इसका जो है वो आप ज़रूर ले लें। ख़ास तौर पे मैं लड़कियों का तो नहीं कहता, तो लड़के बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, मैं खुद भी ध्यान रखता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। और इन सब चीज़ों में जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी ने कहा था कि हैप्पीनेस इज हैबिट, वन हैज टू क्रिएट इट फॉर हिज और हर ओन सेल्फ। जब तक आप खुश नहीं होंगे, आप हमारी जिंदगी में नो डाउट 5% के करीब ऐसे मसाइल भी हैं जो बहरहाल नेगेटिव होते हैं। हम 95% अच्छी चीजों को छोड़ के, आप 95 जगह पे गए हैं, आपकी बहुत इज्जत हुई है, लेकिन आपको याद सिर्फ 5 जगह रहती हैं जहाँ पे बहुत बेइज्जती हुई है। हम नेगेटिव अगर नहीं होंगे, ड्रग्स का मसला भी हल हो जाएगा, और ये डरमा वाले जो है ये भी सपोर्ट करेंगे कि जो बंदा खुश रहता है उसकी स्किन भी बेहतर रहती है। और इसमें एक बात का जरूर इजाफा करूंगा कि बंदा जिस तरह का भी हो, जब वो मुस्कुरा रहा होता है तो उसका पोज जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। तो इसलिए आप मुस्कुराएं ज्यादा से ज्यादा, और इसको अगर जोड़ लें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ, कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन कहते हैं कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुस्कुराने वाला बंदा कोई नहीं देखा। तो अगर हम मुस्कुराहट सुन्नत पे ले जाएं तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो खूबसूरत हम खुद ही हो जाएंगे। और गिलानी साहब की मौजूदगी में मैं अपने बच्चों को हमेशा ये दुआ दिया करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इस दुनिया में कामयाब फरमाए और अगली दुनिया में भी कामयाब फरमाए, और आपको
नेक सीरत, नेक सूरत और मालदार शरीक हयात अता फरमाए। डॉक्टर तौकीर अख्तर, मोहम्मद यूनुस जाहिर, सॉरी बहुत मेहरबानी सर। मिस फिजा, बहुत शुक्रिया। वाकई बड़ी एक अच्छी तकरीब रही। बहुत सारी जगह जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, हर जगह, तो जैसे इन्होंने आके चंद लम्हों में पूरी तकरीब का रंग ही बदल दिया। माशाल्लाह, इनका अखलाक, इनकी बातें भी हमेशा मेरे दिल पे रहेगी। फाइनली सेमिनार ख़त्म हो चुका है और सेमिनार में आए थे मोहसिन गिलानी सर। मोहसिन गिलानी आए थे, सीनियर एक्टर, और ये सेमिनार में हम स्किन केयर्स की तरफ से हमें जो हमारा है वो है स्पोर्ट्स का एंड फन फेयर, बॉनफायर, तीनों चीज़ें एक ही वीक में। सो नेक्स्ट वीक देखते हैं मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ज्वाइन कर दूँगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।